अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 177 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्यते तत्त्ववित् पञ्चन् श्रवणं स्पर्शनं जिघ्रन् अंचनं गच्छन् स्वप्न स्वच्छन् परलपनः विसृजन् गृह्णन्त उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियेषु अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तो श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। बहुत ही लंबा दोनों श्लोक में भगवान ने एक एक कार्य की बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है। सोते, उठते, खाते, बैठते, त्यागते, ग्रहण करते, कार्य करते हुए कभी भी व्यक्ति है वो इस सब कार्यों से विलग रहता है। भगवान कह रहे थे इन सब से वह पृथक रहता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष सब कुछ करते हुए भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। जो दिव्य भावनामृत अर्थात कृष्ण भावनामृत में युक्त है व्यक्ति, लगा हुआ है, वह सब कुछ कार्य करते हुए भी कुछ भी नहीं करता। इससे क्या तात्पर्य है कि हमें भौतिक दृष्टि से लगेगा कि वह अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न है। जो हम कार्य करें वह भी भक्त भी वही कर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति में और भक्त में दोनों समानता नजर आएगी, परंतु फिर भी भक्त है वो इन समस्त प्रकार के कर्म फल से विरक्त रहेगा। जैसा कि अक्सर लोग भगवान श्री कृष्ण को अवतार को भी साधारण तरीके से जोड़कर देखते हैं कि भगवान ने भी जन्म लिया, हम भी जन्म लेते हैं। भगवान ने कुछ अनेक ऐसे कार्य किए जो माया के द्वारा घटित हुए रहेंगे। फिर कृष्ण में और हम में अंतर क्या है? हो सकता है कि कृष्ण महान पुरुष हो सकते हैं, परंतु भगवान नहीं हो सकते। भगवान है वो तो निराकार है। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मूढ़ है, माया द्वारा जिनकी मति है वो मारी गई है, जो मेरी माया के द्वारा भ्रमित रहते हैं, वो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते। और ऐसे लोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। जब तक उनकी बुद्धि है वो सकरा कर, बहुत बार जन्म चक्र में घूमकर वो हताश, दुखी और अनेक प्रकार के कष्टों द्वारा ग्रसित होकर, दुखी होकर मेरी भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक वो माया द्वारा भ्रमित होते रहेंगे और माया के थपेड़ों से मार खाते रहेंगे। परंतु यहाँ पर कहा है कि जो दिव्य भावनामृत में लगा हुआ है वो दूसरों के तरह कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है, वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। दृष्टांत आता है भक्तों अर्जुन का। युद्ध के लिए सब कर्म करता हुआ भी फल से मुक्त रहा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार ऐसा युद्ध किया कि सामने वाले एक एक योद्धा को धराशायी करता गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के विषय में अगर वर्णन सुनेंगे महाभारत में, तो अर्जुन का जब बाण निकलता था धनुष से, सामने वाले के हाथ से धनुष बाण लगने से पहले ही छूट जाता था। बड़े बड़े योद्धा तो अर्जुन के गांडीव की टंकार को सुनकर ही भयभीत हो जाते थे। यहाँ तक कि देवांगना है, देवता है, वो भी अर्जुन के गांडीव की टंकार सुनकर भयभीत हो जाते थे। वो अर्जुन जब बाण छोड़ रहा था तब अनेक योद्धाओं को विध्वंस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र में करोड़ों व्यक्तियों का उसने सर्वनाश किया, फिर भी वो कर्म बंधन से मुक्त रहा। कारण कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा था। आप और हम अगर किसी को एक थप्पड़ भी मारेंगे ना, उस कर्म का फल हमें तुरंत घूमते हुए मिलेगा। एक समय की बात भक्तों, एक व्यक्ति रोड के किनारे चलते हुए जा रहा था। रास्ते में जाकर उसको भूख लगी तो इधर उधर मन ने आदेश दिया कि कहीं तो देखो आंखों को कि कहीं कुछ खाने के लिए मिलेगा। इधर उधर देखा, एक जगह पे बहुत ही सुंदर उद्यान था, उसके अंदर आम के पेड़ लगे हुए थे और उस पेड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर आम आए हुए थे। गर्मी का सीज़न था, अभी गर्मी का सीज़न है, आम आए हुए हैं।
तो उसने भी जैसे ही आमों के बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट फलों को देखा तो उसको मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं आम को खा लूँ। मन ने आदेश दिया पाँव को कि चलो भाई, अभी देख लिया है आँख ने, तुम चलो वहाँ से। देखा किसने था? आँख ने। चल के कौन गया? पाँव। वहाँ पे पाँव तो चल के चले गए, परंतु पाँव तो तोड़ नहीं पाएंगे। पाँव तो चल के चले गए, अभी मन ने आदेश दिया हाथों को, बोले तोड़ो। हाथ ने तोड़ा, परंतु हाथ खा तो नहीं सकते, इसलिए मुख में डाला। मुख ने खाया, परंतु मुख ने सका, परंतु रखा नहीं। रखा किसने? उदर ने। इतने में उसकी जो भूख थी वो तो मिट गई, परंतु माल नहीं था वो इतने में आ गया। रखवाली करते करते आके देखा कि कोई व्यक्ति बिना पूछे अंदर घुसकर मेरे बगीचे के अंदर आम खा रहा है। उसने तुरंत अपनी लठ उठाई और व्यक्ति के पीठ पर दे मारी। अभी पीठ है वो कर्राती हुई, चिल्लाती हुई रोने लगा और भागते भागते बाहर आया। घर पे पहुंचा, ठीक है आम खाया था, लाठी पड़ी, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न उसके मन में घूम रहा था। वो पीठ प्रश्न उठा रही थी, भाई मैंने न तो आम की इच्छा करी, न आम खाया, फिर लाठी मुझे क्यों पड़ी? इच्छा करी थी मन ने, देखा आंख ने था, चल के गए पांव थे, तोड़ा हाथ ने था, खाया मुख ने था और रखा पेट ने था, फिर कमर का क्या दोष उसमें? कमर को लाठी क्यों पड़ी? बड़ा प्रश्न उठा। बड़ी सभा बुलाई गई, बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास जाकर उनके सामने अपना प्रश्न रखा। हर कोई इस प्रश्न के उत्तर के लिए जिज्ञासु था, किसी के मन में उत्तर नहीं आ रहा था। तब एक बड़े साधु के पास गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि आपका उत्तर है वो इसी क्रम में आगे छिपा हुआ है, थोड़ा आगे तो बढ़िए। बोले महाराज कई दिनों से विचार कर रहा हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पीठ को लाठी क्यों पड़ी। बोले कि पीठ पे लाठी पड़ी तब कुछ तो आपने रिएक्शन दिया होगा। बोले क्या? विचार कीजिए। विचार करने लगा। बोले हाँ पीठ पे दर्द हुआ था। बोले दर्द हुआ, तब दर्द निकला कहाँ से? बोले आंखों से अश्रुधारा के रूप में बाहर निकलने लगा। तो बोले आपका उत्तर यही छिपा हुआ है। कार्य प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आंखों से। आंख ने देखने का कार्य किया था और आंख ने देखने का कार्य किया। आंख के द्वारा पाँव चल के गए, पाँव ने चल के गए, हाथ ने तोड़ा, हाथ ने मुख में रखा, पेट में गया, लाठी पीठ पे पड़ी, तो रिजल्ट क्या आया? आंखों से अश्रु बहे, अर्थात आंखें रोई। तो कर्मों का फल था वो आंख को लगना ही था। उसी प्रकार हम इस जगत में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कर्मों का फल मिलना निश्चित है। ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं शास्त्रों में कि एक व्यक्ति ने किसी गाय की तरफ मात्र उंगली करी थी कि गाय उस दिशा में गई है, दूसरे जन्म में उसको हाथ तक कटवाने पड़े। कोई भी व्यक्ति कर्म बंधन से अछूता नहीं रह सकता, परंतु यहाँ पर अर्जुन ने एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों व्यक्तियों के सर है वो धड़ से अलग कर दिए, फिर भी कर्म बंधन से मुक्त रहा। एकमात्र कारण भक्तों, अर्जुन है वो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कर्म कर रहा था, कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा था। आप और हम अगर एक पेड़ से फल भी तोड़ते हैं ना, उसका कर्म हमें लगता है वो, क्योंकि पेड़ के अंदर भी जान है। और उस फल को जब तक श्री कृष्ण को अर्पण करके स्वीकार नहीं करेंगे, उस फल का कर्म हमें लगेगा। परंतु जैसे ही भक्तगण है वो उस फल को भगवान को अर्पण करते हुए स्वीकार करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं यत् करोषि यद् सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम्। बोले मेरे भक्त है वो हर एक वस्तु मुझे अर्पण करते हुए फिर उसे स्वीकार करते हैं, इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। परंतु जो साधारण व्यक्ति है, जो मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, वो मात्र पाप ही खाते हैं, मात्र पाप ही खाते हैं। तो भक्तों, आज से ज्ञान ग्रहण कर लो और समझ लो कि अगर पाप खा रहे हो तो उसे भक्ति में परिवर्तित करके भगवान का प्रसाद रूप में खाओ, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनेक लोग हैं जो कहते हैं हम तो शाकाहारी हैं, परंतु शाकाहारी होते हुए भी वो पाप खा रहे हैं। क्यों? पेड़ पौधों में भी तो जीव है, सब्जी तोड़ते हैं पौधों से, उसमें भी तो जीव है, पेड़ से फल तोड़ते हैं उसमें भी तो जीव है, फिर उसको खाने से भी हमें कर्म बंधन लगेगा। अगर उससे मुक्त रहना है तो अर्जुन की भांति कृष्ण भावना भावित कर्म करो। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता।
जो भक्त है वो कृष्ण भावना भावित होता है। इसलिए 5 प्रकार के कार्यों जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण 18.14 में करते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्व पृथक श्रेष्ठा देवम सेवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की श्रेष्ठताएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। उन सब कारणों से जो भक्त है वो अछूता रहता है, कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा है। इसका एकमात्र कारण कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। आज का मानव तो स्वयं की और कुछ प्रतिष्ठित लोगों की सेवा से ही ऊपर नहीं उठ पाता। भक्त है वो उन सब से विरक्त रह पाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है। परंतु आज का मानव भक्तों बड़ी दयनीयता के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने इंद्रिय तृप्ति से और कुछ मानव समाज के कुछ तथाकथित नेताओं से या समाज सेवियों की सेवाओं से ऊपर उठे तब तो भगवान की सेवा में लगे। आप और हम अपने शरीर की सेवा में पूरे दिन लगे रहते हैं। अगर थोड़ा आगे बढ़े तो समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी सेवा में, उनके आगे पीछे घूमेंगे, और उससे ऊपर उठे तो कुछ नेताओं के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमते हुए प्रतीत होंगे। परंतु किसी को भी ये ज्ञान नहीं है कि उन सब की चापलूसी करके, उन सब के आगे पीछे घूम के मात्र आपको अधोगति होगी, दुख के कारण ही बनेंगे। आपको अगर इन सब कर्म बंधन से मुक्त रहना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। कृष्ण दास बिंदास और माया दास उदास। कृष्ण के, जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली वो हमेशा मुक्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा। अर्जुन और दुर्योधन का प्रसंग भक्तों आप भली भांति कथा से वाकिफ हैं। जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए थे तब अर्जुन ने क्या मांगा? श्री कृष्ण को मांगा। और पीछे दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि सारी सेना मुझे मिल गई। परंतु भगवान ने जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण तुम मेरे पास हो तो फिर मुझे क्या चिंता है। इस प्रकार हमें कृष्ण से कृष्ण को ही मांगना है। हम मात्र कृष्ण को ही छोड़कर बाकी सब वस्तुएं मांगते रहते हैं परंतु कृष्ण को ही नहीं मांगते। और जो भक्त है वो समस्त वस्तुओं को त्याग कर एकमात्र कृष्ण को मांगते हैं। और जब कृष्ण को मांगते हैं तो बाकी सारी वस्तु कृष्ण के अधीन से है और सब की सब उसके वश में आ जाती है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भक्त है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर से ऐसे सब कार्य कर रहा है परंतु वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्य कर रहा होता है जो भगवान की सेवा के निमित्त है। तो वो उन सब से विरक्त रहता है। क्योंकि शरीर के संबंधित कार्य करेंगे वो हमें भौतिक बंधन में बांधेंगे। भक्तों अष्टावक्र ऋषि का उदाहरण आता है। एक बार राजा जनक ने बड़ी सभा बुलाई थी जिसमें बड़ा बड़ा शास्त्रार्थ होने वाला था। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी आए थे जो शास्त्रों में पारंगत थे। तब अष्टवक्र मुनि भी वहाँ पे पहुँच गए। सब लोग अष्टवक्र मुनि को देखकर हंसने लगे। अष्टवक्र मुनि है उसका शरीर है वो 8 जगह से टेढ़ा था, 8 जगह से झुका हुआ था, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र। 8 विकार थे शरीर में। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। उन सबको देखकर अष्टवक्र ऋषि हंसने लगे। अब आश्चर्य की बात तो तब हुई जब अष्टवक्र मुनि जोर जोर से हंसने लगे। सब लोग सोचने लगे कि अरे हम तो उनके शरीर को देख के हंस रहे थे और अष्टवक्र मुनि क्या देख के हंस रहे हैं। राजा जनक ने जाकर अष्टवक्र मुनि को वहाँ पे आसन पे बिठाया। पूछा अष्टवक्र मुनि से आप हंस क्यों रहे हैं? तो अष्टवक्र मुनि कहने लगे कि मुझे तो लगा कि आपने यहाँ पे शास्त्रार्थ करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया होगा परंतु यहाँ पे तो सब समार बैठे हुए हैं, जो चमड़े का व्यापार करने वाले होते हैं, जो समार मोची हैं, वो सब बैठे हुए हैं। बोले कैसे? बोले मैंने तो सुना बड़े बड़े ज्ञानी आए होंगे जो आत्मा के दृष्टि से देखते होंगे परंतु वो तो मेरे शरीर को देखकर, मात्र मेरे चमड़े को देखकर उस पे ऊपर हंस रहे हैं। तो ये तो मात्र समार है, उन्हें आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इन लोग को देखकर मुझे हंसी आ रही है। भक्तों मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, हमें व्यक्ति को आत्मा की दृष्टि से देखना होगा कि प्रत्येक आत्मा है वो भगवान का अंश है और भले वो किसी भी शरीर में क्यों ना हो, हमें उसके प्रति दया और करुणा करते हुए भगवान का अंश मानते हुए उनकी सेवा में जब लगेंगे ना तब भगवान है वो प्रसन्न हो जाएंगे। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं किंतु कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। भौतिक चेतना में व्यक्ति की इंद्रिय है वो स्वयं के इंद्रिय भोग में लगी रहती है और आध्यात्मिक जीवन में जो समस्त इंद्रिय है वो भक्त है वो भगवान की सेवा में लगा कर रखता है।
अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई क्यों न पड़े। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो हमेशा मुक्त रहता है, भले हमें भौतिक दृष्टि से क्यों न दिखे कि वो अनेक प्रकार के भौतिक भोगों में लगा हुआ है। भक्तों, महाप्रभु के पार्षदों के अनेक लीलाओं में वर्णन आता है कि पुंडरिक विद्यानिधि नामक एक महान भक्त हुए भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। वो भ्रमण करते करते एक बार मायापुर पहुँचे। मायापुर में एक स्थान पर रहने लगे, वहाँ पर रह रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य पार्षद थे गदाधर पंडित। गदाधर पंडित है वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सम्मिलित थे। बचपन से उन्होंने हमेशा विरक्त रहे थे। वो अनेक वैष्णवों के दर्शन करने में बहुत ही उतारू थे, वैष्णवों को दर्शन में बहुत लगे हुए थे। महाप्रभु ने यहाँ तक घोषणा करी कि जो गदाधर पंडित है वो समस्त वैष्णवों में शिरोमणि है, समस्त भक्तों में सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान को। तो एक बार मुकुंद है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वो भी निजी पार्षद थे, वो गाने में बड़े एक्सपर्ट थे। महाप्रभु जब भी भजन सुनते थे मुकुंद के द्वारा गाए हुए भजन ही सुनते थे। एक बार मुकुंद ने इच्छा करी कि गदाधर पंडित है वो वैष्णवों को दर्शन के लिए बड़े आतुर रहते हैं, तो बोले कि उनको जो पुंडरिक विद्यानिधि है उनके पास जाकर उनसे मिलवाना चाहिए। उनको पुंडरिक विद्यानिधि से मिलवाएंगे तो वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों के दर्शन करके गदाधर पंडित है वो बड़े प्रसन्न होते हैं। इस इच्छा से मुकुंद है वो गदाधर पंडित को पुंडरिक विद्यानिधि के स्थान पर लेके जाते हैं। पुंडरिक विद्यानिधि से उनका परिचय करवाते हैं, गदाधर पंडित के बारे में संपूर्ण व्याख्यान देते हैं और बाद में देखते हैं गदाधर पंडित ने जैसे ही पुंडरिक विद्यानिधि को देखा, उनके ऐश्वर्य को देखा। पुंडरिक विद्यानिधि बड़े से सुंदर सोफे पर बैठे हुए थे। सोफा है वो गोल्ड कलर के बहुत ही सुंदर पीतल के महंगे धातु का बनाया हुआ था। उसके ऊपर मखमलदार बिस्तर लगाया हुआ था। आगे पीछे 2 तकिए लगाए हुए थे जो बहुत ही आरामदायक थे। उनके पास में अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ रखे हुए थे, जो अनेक प्रकार के जूस थे, अनेक प्रकार के फलों के रस थे। पात्र में पान रखे हुए थे, पान थूकने के लिए अनेक प्रकार के पात्र रखे हुए थे। 4 लोग बाजू में पंखा जला रहे थे, पुंडरिक विद्यानिधि के ऊपर हवा डाल रहे थे। और पुंडरिक विद्यानिधि ने बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी थी। इन सब दृश्य को देखकर जो गदाधर पंडित थे वो थोड़े से विस्मित हो गए। बोले कि ये मुकुंद तो कह रहा था कि तुम्हें बड़े वैष्णव से पास जाकर मिलाने लगता हूँ, मन ही मन विचार कर रहे हैं, बड़े वैष्णव के पास जाकर तुम्हें मिलाता हूँ, और यहाँ पे तो देख रहे हैं ये तो पूर्ण रूप से भौतिक भोगों में लगा हुआ व्यक्ति है। इसे देख के तो किसी के अंदर भक्ति जागृत तो क्या होगी, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी भक्ति है वह भी समाप्त हो जाएगी, वो माया में पड़ जाएगा। भक्तों, आचार्यगण कहते हैं कि गदाधर पंडित है वो भगवान की कृपा से सब भक्तों को जानते थे, हृदय की बात को जान लेते थे, परंतु यहाँ पे भगवान की ही लीला थी कि वो अपने दूसरे भक्त पुंडरिक विद्यानिधि की महिमा का यशोगान करना चाह रहे थे, इसलिए गदाधर पंडित को उलझन में डाल दिया, मोहित कर दिया। अरे भगवान श्री कृष्ण है वो अपनी माता यशोदा को, नंद बाबा को अनेक बार मोहित कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपने भक्तों को भी मोहित करते हैं। अर्जुन भी मोहित हो गया था भगवान के ऊपर, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ मोहिनी मूर्ति के ऊपर मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, हर एक ब्रह्मा जी भी अपनी लीलाओं में मोहित हो गए थे। तो यहाँ पे भगवान ने गदाधर पंडित को भी मोहित कर दिया और मन ही मन विचार करे ये क्या भक्त होगा। और भक्त के हृदय की बात भक्त मुकुंद है वो समझ गए, मुकुंद है वो जान गए। और मुकुंद ने जैसे ही जाना, मुकुंद है वो उनको उनके बारे में बताने के लिए वो समझ गए कि अभी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो माया में पड़ गए हैं और उनके द्वारा रची हुई लीलाओं को समझ नहीं पा रहे। इसलिए पुंडरिक विद्यानिधि की वास्तविकता को उनके सामने उजागर करने के लिए श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है वो उनके सामने गाते हैं। भागवतम 3.2.23 का अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासपायाय दुप्ति साधवी लेभे गतिम दात्रौ सिंताम ततो अन्यम कवा दयालुम शरणम व्रजेमा। अर्थात वो उसका उच्चारण
अर्थ ऐसा है, ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण में कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस राक्षसी पुतना को माता का स्थान दिया जबकि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। इस प्रकार जब उनके इस श्लोक को उन्होंने सुना, उस श्लोक को सुनकर है वो मोहित हो गए। और जो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े ऐश्वर्य में लग रहे थे, बड़े आनंद के स्तर पर लग रहे थे, भौतिक भोगों में लगे हुए लग रहे थे, परंतु जैसे ही भगवान के विषय में श्लोक सुना उनके शरीर है वो कंपायमान होने लगा। वो भगवान के भाव में पूर्ण भावावेश हो गए। 8-8, 10-10 लोगों ने उनको पकड़ना चाहा, परंतु वो अचेत अवस्था में इधर उधर डोलने लगे। उनका शरीर है वो कंपायमान होने लगा और वो अधेश अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। पुंडरीक विद्यानिधि की अवस्था को देखकर जो गदाधर पंडित है वो समझ गए कि यह है वास्तव में भक्ति का भाव। बोले अभी तक मैं उनके बारे में जो विचार कर रहा था वो हमारे माया का मोह था, क्योंकि भक्त है वो भगवान के इस श्लोक को सुनकर अंदर से कितना मुलायम है, बाहर से कैसा ही क्यों न दिखे, परंतु भक्त में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है। वो भगवान के एक श्लोक को सुनकर इतने मोहित, इतने भावावेश हो गए कि भाव के स्तर पर आकर मोहित हो गए। और आचार्यगण कहते हैं कि 2 पहर तक, अर्थात एक पहर का 3 घंटा, 6 घंटे तक मूर्छित अवस्था में रहे। आप और हम कई श्लोक सुन लेते हैं और अपने आप को भगवान का महान भक्त भी मानते हैं, परंतु फिर भी कोई भाव नहीं आता। यह है पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा का सुगान। मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि भगवान के भक्त है वो बाहर से भले ही साधारण कार्य करते हुए दिखे, परंतु अंदर से पूर्ण मुलायम और भगवान के प्रति अनुरक्त रहते हैं। कृष्ण लीला में गदाधर पंडित है वो श्रीमती राधा रानी थे। पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में जो गदाधर पंडित है वो श्रीमती राधा रानी थे। और पुंडरीक विद्यानिधि राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज थे। और पुंडरीक विद्यानिधि वो राधा रानी के पिताजी वृषभानु थे। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी और कृष्ण का भाव लेके आए थे। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो देखने सुनने के कार्य हैं वो ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि सामने वस्तु क्या रखी है। शरीर के द्वारा स्पर्श त्वचा से करते हैं तब भी समझते हैं कि किसका स्पर्श हुआ है, अग्नि का स्पर्श हुआ है, जल का स्पर्श हुआ है, किसका मुलायम वस्तु का स्पर्श हुआ है या ठोस वस्तु का स्पर्श हुआ है, ये ज्ञानेंद्रिया है। कानों के द्वारा सुनते हैं तब ज्ञान होता है कि संगीत चल रहा है, क्या चल रहा है। उसी प्रकार चलना बोलना आदि है वो कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। चलते हैं ये कर्म है, बोलते हैं कर्म है, हाथ से कुछ कार्य करते हैं कर्म है, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं वो कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वह इंद्रियों के कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वो मात्र भगवान का दास है और भगवान की सेवा करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार जब वो कार्य करता है तब वो भगवान की माया द्वारा मोहित नहीं होता, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ समस्त प्रकार के कार्यों को करता हुआ भी मुक्त रहता है। भक्त कुछ खाता भी है तो मात्र कृष्ण प्रसाद को खाता है। भक्त अगर कुछ स्वीकार भी करता है तो मात्र कृष्ण प्रसाद को खाता है। और प्रसाद को खाने का इतना महत्व है भक्तों, शास्त्रों में उल्लेख आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। अर्थात शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति भोजन शुद्ध करेगा ना तब हमारे सत्व की, हमारे हृदय की शुद्धिकरण होता है। शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और जब भोजन शुद्ध होगा तब हमारी बुद्धि है वो शुद्ध होगी। बुद्धि के अंदर अनेक प्रकार के गलत कार्य हैं वह अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, गलत विचार है वो प्रवेश नहीं करेंगे, मात्र शुद्ध वातावरण के बारे में ही हम विचार करेंगे और निश्चय बन जाती हैं। फिर पवित्र एवं निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त होती है। जब सत्व शुद्ध बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हम विचार है वो भी आध्यात्मिक करने लगेंगे और आध्यात्मिक विचारों से हम भक्ति कार्य में लगेंगे और भक्ति कार्य के द्वारा जब हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार वो सब किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे आहार के ऊपर। आहार का बहुत महत्व है भक्तों। आज देखिएगा व्यक्ति है वो अनेक प्रकार के व्यंजनों को खाते हैं जो पता नहीं किस मानसिकता से बनाए गए हैं।
जो घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है एक माता के द्वारा भगवान को भोग अर्पण करके जब उसको स्वीकार करते हैं ना, बड़ा ही लाभकारी होता है व्यक्ति के लिए। परंतु आजकल है वो घरों में काम करने वालों को रखते हैं, और वो काम वाली बाई है वो पता नहीं किस भाव से भोजन बनाती है। घर पे अपने पति से झगड़ा करके आई है, रास्ते में आते वक्त ट्रेन में अनेक लोगों से उलझ कर आई है, घर पे प्रवेश करते हुए लिफ्ट में वॉचमैन से झगड़ा करके आई है, और घर पे आकर जब भोजन उस भाव से बनाती है ना, और उस भोजन को हम स्वीकार करते हैं, तो उसके अंदर अनेक प्रकार का क्रोध है, अनेक प्रकार का काम है, अनेक प्रकार का चिंताएं हैं, दुख है, दरिद्रता है, सब उसमें मिल जाती हैं। और वो भोजन को जब हम स्वीकार करते हैं, हमारी चेतना भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाती है। दृष्टांत भक्तों, मान लीजिए कोई बच्चा प्रतिदिन 2 रोटी खाता है, और उस एक दिन उसकी इच्छा हुई कि आज 3 रोटी खाऊं, भूख ज़्यादा लगी है, संडे का दिन है, और जो काम वाली माता है वो प्रतिदिन उसके लिए 2 रोटी बनाते, तीसरी रोटी की इच्छा जैसे ही करता है वो तुरंत अंदर क्रोधित होगी, रोज तो 2 खाता है, 3 की क्या आवश्यकता थी, रोते बिलखते कैसे तो वो तीसरी रोटी बना लेगी। परंतु जो वो शिशु तीसरी रोटी खाएगा वो उसके दुख का कारण बनेगी, वो अंदर विघ्न ही बनाएगी। परंतु अगर माता रोटी बना रही है और पुत्र 2 से तीसरी रोटी मांगेगा ना, माता प्रसन्न हो जाएगी, बोले मेरा बेटा आज 3 रोटी खा रहा है, और वो प्रेम के साथ भक्ति भाव के साथ तीसरी रोटी बनाएगी। और वो तीसरी रोटी जब बच्चा खाएगा ना, तो बच्चे के अंदर है वो प्रेम वात्सल्य भाव प्रकट होगा। और हम कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा नहीं करते, अरे बचपन से बच्चे को प्रेम के साथ कुछ खिलाइए, तभी तो तुम्हारे प्रति उसका प्रेम विकसित होगा। काम वाली बाई आकर कुछ खाना खिला के बना के खिला देती है, तुम धन दौलत रुपया पैसा तो बच्चे को दे देते हो, गाड़ी बंगला मोबाइल अनेक दे देते हो, परंतु प्रेम नहीं दिया, जो देना चाहिए था वही नहीं दे पाते हो। बड़ा होकर बच्चा भी अनाथ आश्रम में भेजता है, अनाथ आश्रम में अनेक प्रकार का धन देकर तुम्हें वहाँ पे व्यवस्था तो कर देगा, परंतु प्रेम नहीं देगा। क्यों? बचपन में इन्वेस्ट नहीं किया था। तो हमें बचपन से ही बच्चों, हमारी मुख्य धरोहर है बच्चों का प्रेम, बच्चों के अंदर प्रेम का इन्वेस्ट करो, बड़े होकर वही बच्चे तुम्हें ब्याज सहित तुम्हें लौटा देंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 8 और 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।